हम इस वीडियो के अंतर्गत वैदिक गणित में घन यानी कि क्यूब्स ज्ञात करने की विधियों में से एक विधि जिसे हम यावदुनम विधि कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हमें यहां से 13 यानी कि 13 का घन पता करना है कि क्या होगा। तो देखिए, यह मान पता लगाने के लिए हम इसके लिए सबसे पहले आधार यानी कि बेस पता करेंगे क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए, जो आधार है उसे हम छोटे b से दर्शा लेते हैं। अब यहां पर हम जिस संख्या का घन ज्ञात कर रहे हैं, यानी जो वास्तव में संख्या आ रही है, इसे हम इस प्रकार से छोटे a से दर्शाते हैं। यहां पर आधार ज्ञात करने के पश्चात हम इसके लिए विचलन यानी कि डेविएशन पता करेंगे। और विचलन क्या होता है? जिस संख्या का हम घन ज्ञात कर रहे हैं, यानी वास्तव में जो संख्या है a और माइनस में जो हमारा आधार है तो b, और a माइनस b यानी कि जो विचलन है इसको हम d कहेंगे। अब देखिए, यहां पर आधार क्या होगा? आधार 10 की वह घात होगी जो कि जिस संख्या का हम घन ज्ञात कर रहे हैं उसके निकटतम हो। और इसके बारे में हम वैदिक गणित की पहले की वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए, आधार कितना हो जाएगा? आधार यहां पर 10 आ जाएगा। अब आधार यदि 10 है तो विचलन देखिए कितना आने वाला है। विचलन होता है a माइनस बी। तो जिस संख्या का हम घन ज्ञात कर रहे हैं वह तो 13 है, और माइनस में यहां पर जो b यानी कि आधार है वह 10 है। तो 13 माइनस 10 यानी कि 3। तो हमारा विचलन जो है यानी d का जो मान है वह 3 के बराबर होगा। अब देखिए, जब हम यहां से 13 का घन ज्ञात करेंगे तो इसके उत्तर के रूप में हमें 3 भाग मिलेंगे, और इन तीनों भागों को हम इस प्रकार से 2 स्लैश के माध्यम से अलग अलग कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, इस घन के उत्तर में जो सबसे दायां भाग है यानी कि राइट मोस्ट पार्ट है, यहां पर हम विचलन का घन करके लिख देते हैं, यानी कि यहां पर d का क्यूब लिखा जाएगा। अब उसके पश्चात जो सबसे बायां भाग है उसमें हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम a प्लस में 2d लिखते हैं। इसका अर्थ है कि विचलन को 2 बार हम जोड़ देंगे जिस संख्या का हम घन ज्ञात कर रहे हैं उस संख्या में। और यहां पर देखिए, मध्य भाग में क्या आ जाने वाला है? यहां पर हम लिखेंगे a प्लस 2d, और इसमें से घटा देंगे जो हमारा आधार यानी कि b है, और इस पूरे के गुणा में हम लिख देंगे जो हमारा विचलन यानी कि d है। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो आधार यानी कि बेस है वह 10 है, जिसमें केवल एक शून्य है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो सबसे दायां भाग एवं मध्य का भाग है, इन दोनों में केवल एक स्थान आएगा, यानी केवल 1 प्लेस। अब यदि यहां पर किसी कारणवश हासिल यानी कि कैरी आ रही होती है तो हम उस हासिल को बाईं ओर स्थानांतरित कर देंगे। तो इस प्रकार से उस हासिल को बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चलिए, अब हम प्रत्येक भाग की गणना कर लेते हैं। तो जो सबसे दायां भाग है उसमें विचलन का घन हो जाएगा, यानी कि 3 का घन 27 होता है, तो यहां पर हम 27 लिख लेंगे। और उसके पश्चात हम सबसे बाएं भाग की यहां पर गणना करेंगे। तो सबसे बाएं भाग में है a प्लस में 2d। तो यहां पर a का मान क्या होगा? जिस संख्या का हम घन ज्ञात करने वाले हैं, यानी वास्तव में जो संख्या है वह है 13, और प्लस में 2 गुणा में जो d है यानी कि विचलन है वह 3 के बराबर है। तो यह 13 प्लस में 6 है जो कि 19 होता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम 19 लिख सकते हैं। उसके पश्चात मध्य भाग में देखिए क्या आएगा? a प्लस में 2d का जो मान है वह तो हम पहले ही देख चुके हैं, 19 के बराबर है। तो यहां पर 19 लिख लेते हैं। माइनस में जो b है यानी कि आधार है वह 10 के बराबर है, और इस पूरे के गुणा में है यहां पर d यानी कि विचलन। तो विचलन 3 है, तो 19 माइनस में 10 हो जाएगा 9 के बराबर, और 9 गुणा में 3 हो जाएगा 27 के बराबर। तो इस पूरे को मिटा करके हम यहां पर 27 लिख सकते हैं। अब देखिए, यह बात तो हमने पहले ही कर ली थी कि जो सबसे दायां भाग है उसमें केवल एक ही स्थान आएगा, यानी एक ही अंक आने वाला है। तो ऐसा होने पर जो यहां पर यह 2 है, यह हासिल के रूप में बाईं ओर चला जाएगा, और ऐसा हो जाने पर यहां पर 27 में से केवल 7 बच जाएगा, और यहां पर हम प्लस में 2 कर देंगे। तो चलिए, हम यहां पर अब मिटाकर लिख लेते हैं। इस प्रकार से अब सबसे दाएं भाग में केवल 7 रह जाएगा। तो यहां पर हम केवल 7 रहने देते हैं। और अब देखिए, मध्य के भाग में 27 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 29 के बराबर। तो इस प्रकार से इसे भी मिटाकर हम 29 लिख लेते हैं। अब हमने यह भी बात करी थी कि मध्य भाग में भी केवल एक ही स्थान आएगा, यानी कि यहां पर भी केवल एक ही अंक आने वाला है। और ऐसा होने पर जो ये 2 है ये हासिल के रूप में बाईं ओर चला जाएगा, तो इस तरफ यह चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर 29 में से केवल 9 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर केवल 9 बच गया, और यहां पर हम प्लस में 2 कर देंगे जो कि हासिल के रूप में आया है मध्य भाग से। तो 19 प्लस में 2 कितना हो जाएगा?
21 के बराबर। तो इसे भी हम यहां पर अब मिटाकर 21 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसे मिटाकर 21 लिख लिया है। तो अब यह हमारा 13 का घन बन चुका है, जो कि किसके बराबर आएगा, 2197 के बराबर। तो 13 का जो घन है वह 2197 आ रहा है और हमारा काम बन गया है।